नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। कई दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो ज्योतिष के विषय में जानकारी देते हैं, तो आप किस पंचांग का उपयोग करते हैं। तो मैं आज आपके लिए उस पंचांग का रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसका उपयोग मैं खुद करता हूँ। ये भुवन विजय पंचांग है। ज्योतिष शास्त्र प्रमुख परीक्षोत्तीर्ण ज्योतिष शास्त्री पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी विद्याभूषण प्रवर्तितम, ये इनका पंचांग है। पंडित सूर्यकांत चतुर्वेदी विरचित इनके द्वारा बनाया हुआ है। और इसका पता है प्रकाश आधुनिक ज्योतिष कार्यालय, मलौनीगंज, जबलपुर। ये फ़ोन नंबर दिया है और मूल्य है इसका 60 रुपये। तो इसके विषय में हम समझेंगे और मैं ये भी बताता जाऊंगा साथ साथ में कि पंचांग किस तरह से देखा जाता है, उसे देखने का तरीका क्या होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए मित्रों, विक्रम संवत 2078, शालिवाहन शाका 1943 और ये आनंद नाम संवत्सरीय है। ये ईस्वी सन लिखा है यहाँ पे 2021-2022 का ये पंचांग है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से स्टार्ट है। ये देखिए, ये प्रथम जो पेज है इसका, इस पे संवत्सरावली लिखी रहती है। श्री गणेशाय नमः, सजयति सिंदूरवदनो देवो, ये श्लोक लिखा है यहाँ पर। ये संस्कृत में है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये संवत्सर का फल लिखा रहता है यहाँ पे। इसमें ये देखिए आप, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको व्यू। आनंद नाम संवत्सरस्य फलम, ये भी संस्कृत में लिखा है और ये कुछ हिंदी में लिखा है। आनंद वर्ष में सब लोग आनंद युक्त रहें, राजा सुखी हो और अन्न जल अच्छे हों। ये संवत्सर का फल है, जो साल की संवत्सर होती है, जो चैत्र में बदल जाती है। ये रोहिणी वास का फल है। यहाँ पर वर्ष लग्न फल दिया है, तो उनका उपयोग आपको ज़्यादा नहीं आएगा। ये ग्रहण के विवरण दिए रहते हैं पहले पेज पर। संवत्सर 278 ग्रहण विवरण, ये ग्रहण दिया हुआ है। खंग्रास चंद्र ग्रहण ये 26 मई को पड़ा था, ये 10 जून को पड़ा था, ये 4 दिसंबर को पड़ा था। इस तरह से ग्रहण आदि के बारे में दिया है। ये संवत्सर 2078 का भविष्य फल दिया हुआ है। ये देखिए आप, संवत्सर 2078 में राजा मंत्री आदि अधिकारियों की व्यवस्था, यह व्यवस्था दी हुई होती है। देखिए 13 अप्रैल से आनंद नामक संवत्सर 2078 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है। मंत्री और राजा एक होने से देश के सत्ताधीशों के विचारों में समरसता बनी रहेगी। मंत्री मंगल होने से देश में रोग एवं अराजक तत्वों की गतिविधियों की अधिकता होगी। दुर्गेश मंगल है, अतः सीमावर्ती राष्ट्रों में संघर्ष की भावना तीव्र होगी। धनेश शुक्र होने से व्यापारी वर्ग की स्थिति सुधरेगी। देश की आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर ये देखिए, इसी पेज पर वृष्टि यानी पानी के बारे में विचार दिया हुआ है कि पानी कैसे कहाँ पर वर्षेगा, इसे आप यहाँ समझ सकते हैं। चातुर्मास में वर्षा की संभावित नहीं है। चतुर्मास दिया हो कि वर्षा कब कहाँ कितनी कितनी होगी। ये देखिए, आषाढ़ मास में श्रावण भाद्रपद आश्विन, ये निकल चुके हैं मास। एक बार हम पंचांग के बारे में जानने के लिए समझ रहे हैं। इसके बाद में हम जब पेज पलटते हैं तो ये महत्वपूर्ण पृष्ठ आता है, महत्वपूर्ण पेज आता है, पेज नंबर 4। यहाँ पर रेखा सह विवाह मुहूर्ता संवत 2078 शालिवाहन शका 1943, ये विवाह मुहूर्त के बारे में दिया हुआ है। ये चैत्र मास में कितनी मुहूर्त की कितने विवाह के मुहूर्त हैं, वैशाख में कितने विवाह के मुहूर्त हैं। इस तरह से यहाँ पर ये संपूर्ण विवाह के मुहूर्त दिए रहते हैं। ये उपनयन यानी जनेऊ के मुहूर्त हैं। शुक्र उदय, गुरु उदय आदि की सारणी है। और यहाँ विवाह रवि चंद्र गुरु शुद्ध चक्रम ये दिया हुआ है, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ये विवाह में रवि चंद्र गुरु आदि की शुद्धि चक्र देखते हैं उसके विषय में। तो इस पृष्ठ से आप विवाह आदि के मुहूर्तों को देख सकते हैं। इस पृष्ठ पे, इस पेज पर मित्रों, संवत्सर 2078 में 12 राशियों का मासिक राशि फल दिया हुआ है। जैसे कि चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख कृष्ण पक्ष में क्या राशि फल रहेगा, ये देखिए आप। तो यहाँ से आप राशि फलों को देख सकते हैं, सभी राशि फलों को इस पृष्ठ पे। इसके बाद में आप संवत 2078 में 12 राशियों का वार्षिक राशिफल भी इसमें दिया हुआ है, यानी साल भर का राशिफल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आप पूरे साल की मेष राशि, वृष राशि आदि के विषय में, उनकी राशियों के विषय में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस पृष्ठ पर, पृष्ठ नंबर 7 पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु आदि के बारे में
उनकी दशाओं के बारे में दिया हुआ है कि शुक्र दशा लाभ देगी, चैत्र शुक्ल से इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सूर्य दशा प्रभाष आदि इसके विषय में जानकारी दी हुई, इसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये अंग स्फुरण का फल भी दिया हुआ है, यानी जब आपको कोई अंग स्फुरण के विषय में दिया हुआ है, जैसे कि आपका मस्तक अगर अंग जैसे आपकी आँख फड़कती है उस विषय में आदि दिए, मस्तक ललाट जब जिस अंग में आपके थोड़े कंपन हो तो उसके विषय में ये फल दिए हुए हैं, यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मकर संक्रांति फलम भी दिया हुआ है, ये थोड़ा धुंधला हो जाता है, मकर संक्रांति फलम यहाँ से दिया है। और इसके बाद में ग्रहों की विंशोत्तरी दशा के बारे में भी दिया हुआ है। और महत्वपूर्ण बात, इसके बाद में चौघड़ियों के विषय में भी इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आप चौघड़िया पृष्ठ नंबर 9 से दिन की चौघड़िया रात की चौघड़िया के विषय में इससे पढ़ सकते हैं। और यहाँ चंद्रमा की अवस्था के विषय में भी दिया हुआ है। इसके बाद में प्रसिद्ध नगरों का अक्षांश और जबलपुर से देशांतर सारणी आदि दी हुई है। ये अक्षांश देशांतर सभी शहरों के विषय में दिए हुए हैं। इसके बाद में आप बहुत महत्वपूर्ण पेज ये 13 नंबर, वर कन्या अवश्य विवाह मेलापक विचारोपयोगी शतपथ चक्रम। यहाँ से आप विवाह बना सकते हैं, वर और कन्या के गुण मिला सकते हैं, इस विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। देखिए, जैसे किसी लड़के का नाम मान लीजिए लखन है, तो उसका नक्षत्र होगा अश्विनी, मेष राशि होगी, वर्ण होगा क्षत्रिय, वश्य होगा चतुष्पद, योनि होगी अश्व, राशि स्वामी मंगल, देव होगा गण और नाड़ी होगी आदि। मान लीजिए किसी लड़की का नाम लक्ष्मी है, तो उसके भी अश्विनी मेष आदि ये सब गण नाड़ी आदि होंगे। और गुण कहाँ से मिलाएंगे? यहाँ से। दोनों के अश्विनी नक्षत्र हैं, दोनों के 28 गुण मिल रही है। ये देखिए आप, अश्विनी नक्षत्र ये 28 गुण। तो इस तरह से ये पृष्ठ 2 मिनट, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12 पेज नंबर है, ये 13 पेज नंबर है। इस तरह से इस पृष्ठों पर आप आकर गुण मिला सकते हैं। इसके बाद में ये कुछ मंत्र दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर, तंत्र शारोक्त मंत्र दोषुप शांतये स्नानम। ये सूर्य आदि के जो मंत्र होते हैं जब किए जाते हैं, ये मंत्र दिए गए हैं। जैसे कि सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, चंद्र के लिए ओम सोमाय नमः, भौम के लिए ओम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, बुद्धि के लिए ओम गुरु के लिए ओम ब्रिम बृहस्पति नमः, शुक्र के लिए ओम सुम शुक्राय नमः, शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इस तरह से आप ये मंत्र भी नवग्रह के मंत्र यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये नक्षत्र पाद भी दिए हुए हैं पृष्ठ संख्या 14 पर। नक्षत्रस्य पादप साचान्य कष्टावली चक्रम। ये नक्षत्र के चरण हैं और किस चक्र से क्या फल मिलता है, क्या दान करना चाहिए आदि। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप होगा और दान क्या करना है? भोजन। इस तरह से आप इसमें सभी नक्षत्रों के दान, भोजन आदि और दान आदि के बारे में और जप आदि के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद में पृष्ठ संख्या 15 है। 15 पर आप मूल विवेचन समझ सकते हैं। मूल जो होते हैं उनके विषय में आप समझ सकते हैं कि मूल किस तरह से देखे जाते हैं, क्या उनका तरीका है मूलों को देखना का। उसके लिए मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है, तो उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योतिष मुहूर्त आदि प्रकरण के नाम की प्लेलिस्ट में जाकर मूलों के विषय में समझ सकते हैं। ये मंत्र हैं, अष्टमूल नक्षत्रों के जपादि मंत्र हैं। ये मकान खरीदने का विवेचन भी इसमें दिया हुआ है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। ये चर सारणी मिनट सेकंड में दैनिक क्रांति चक्र है, ये पंचांग परिवर्तन पद्धति आदि के विषय में दिया हुआ है। और यहाँ से अपना ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। यहाँ से आप तारीखों को देखना, तिथियों को, मुहूर्त आदि को देखना और नक्षत्र आदि को देखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये हम दूसरी वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी पंचांग की जानकारी के विषय में। इस वीडियो को आप लाइक अच्छे से करें, इसमें काफ़ी लाइक्स आएँ, जिससे मैं दूसरे पार्ट को भी बहुत जल्दी अपलोड करूँ। धन्यवाद।